माना कठिनाई आने से आदमी अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत हो जाता है। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। जीवन में हमेशा इंतज़ार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। जीवन में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं कि कौन हमसे आगे है या कौन पीछे, यह भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और हम सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग पर, दोनों से ही जीवन बदलता है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है पर नज़रिए का नहीं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। जिंदगी में हौसला कभी मत हारना, क्या पता हौसला भी तेरे हारने का ही इंतज़ार कर रहा हो। अब अगर अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते तो आप अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक वो है जो दोस्त बनकर धोखा देते हैं। किसी को धोखा देकर ये मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ़ है, ये सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। अपना और पराया क्या है, मुझे तो बस यही पता है। जो भावनाओं को समझे वो अपना, जो भावनाओं से परे हो वो पराया। दूर रहकर भी पास हो वो अपना, जो पास रहकर भी दूर हो वो पराया। रिश्ते ऐसे बनाओ कि जिसमें शब्द कम और समझ ज़्यादा हो, झगड़े कम और नज़रिया ज़्यादा हो। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ लो चेहरा अलग अलग ही दिखता है। यदि हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों के साथ तालमेल सीखना होगा। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर शुक्रिया नहीं किया तो आंखों में आए आंसू के लिए शिकायत भी मत करो। बदलाव के लिए समय का इंतजार मत करें, बदलाव समय के हाथ में नहीं आपके हाथ में है। धोखा देने वाला सिर्फ बहाना खोजता है और साथ देने वाला रास्ता। गिरते हुए पत्ते सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही गिरा देंगे। पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसले बनाकर नहीं देते, वे उन्हें बस उड़ने की कला सिखाते हैं। खुद को खुश रखने के तरीके खोजो, तकलीफें तो आपको खोज ही रही हैं। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है, ये अच्छों को बदल देता है। किसी की हंसी भी झूठी हो सकती है, इसलिए इंसानों को सिर्फ देखना नहीं समझना भी जरूरी है। लोग आपका वक्त मांगने को तरसेंगे, आप खुद पर वक्त लगाओ। 2 हाथ से हम 50 लोगों को मार तो सकते हैं, पर 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल भी जीत सकते हैं। पता नहीं कैसी दुनिया है और यहाँ बुरे लोगों को मौका और अच्छे लोगों को धोखा मिलता है। रिश्ता जताया नहीं निभाया जाता है, फिर चाहे वो दूर हो या पास। अपनी परेशानियों की वजह से दूसरों को मनाने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती। एक सुंदर रिश्ते को वक्त दिया जाता है, झूठे वादे नहीं। सस्ते में लूट लेती है ये दुनिया अक्सर उन्हें जिन्हें खुद की कीमत का अंदाजा नहीं होता। टूट जाते हैं वो रिश्ते अक्सर जिनको संभालने की कोशिश अकेले की जाती है। कभी किसी के साथ इतनी उम्मीद ना रखना कि उम्मीद के साथ तुम भी टूट जाओ। जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाओ कि उदास होने का वक्त ही ना रहे। मुस्कुरा कर देखो तो सारा जहां रंगीन, वरना भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला नजर आता। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, मगर जब मन उदास हो तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता। इतना आसान नहीं है अपने ढंग से जिंदगी जी पाना। अपनों को भी खटकने लगते हैं जब अपने लिए जीने लगते हैं। बहुत ही सही कहा किसी ने, अपने कभी नहीं रुलाते, रुलाते वो है जिन्हें हम अपना समझने की भूल करते हैं। ईश्वर कहते हैं कि किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। डरता हूँ आजकल किसी को अपने राज बताने से, क्योंकि वक्त नहीं लगता लोगों को अब किसी के दर्द का मजाक बनाने में। कलयुग में जो जितना नीचे गिर रहा है वो दुनिया में उतना ही ऊंचा उठ रहा है।
समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती, ना ही किसी के लिए रुक सकती है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगे। मृत्यु एवं मोक्ष में क्या अंतर है? सांसें खत्म हो जाएं और इच्छाएं बाकी रहे तो वो मृत्यु होती है, और सांसें बाकी रहे और इच्छाएं खत्म हो जाएं तो वो मोक्ष कहलाता है। यूं ही आता रहा, यूं ही जाता रहा, लाख 84 के चक्कर लगाता रहा। क्यों नहीं पहचान पाया तू श्वासों का मोल, अपना हीरा जन्म तो यूं ही गवाता रहा। कहते हैं जो श्री राधा रानी के नाम का आश्रय लेते हैं, उसके आगे भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेके चलते हैं और पीछे भगवान शिव जी त्रिशूल लेके चलते हैं, जिसके दाएं स्वयं इंद्र वज्र लेके चलते हैं और बाएं वरुण देवता छत्र लेके चलते हैं। ऐसा प्रभाव है हमारी प्यारी श्री राधा रानी के नाम का। बस एक बार उनके नाम का आश्रय लेके तो देखिए और उन पर सब कुछ छोड़ के तो देखिए। अर्जुन कहते हैं, केशव जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग भजन सेवा सिमरन क्यों करें? श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे मार कर खा जाती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं, नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, बस परिणाम अलग अलग हैं। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होनी है, पर जो मेरा नाम लेता है, मुझ में समा जाता है, उसे मेरा धाम प्राप्त होता है और इस 84 योनियों के चक्कर से वो छुटकारा पा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पितामह भीष्म के जीवन का सिर्फ एक ही पाप था कि उन्होंने समय पे क्रोध नहीं किया, द्रौपदी के चीरहरण के समय, और जटायु के जीवन का एक ही पुण्य था कि उसने सही समय पे क्रोध किया, माता सीता के हरण के समय आने पर मृत्यु दोनों को प्राप्त हुई। परिणाम स्वरूप ही जगह पे क्रोध करने के कारण एक को श्री राम की गोद मिली और एक को बाणों की शैया मिली। वेद कहता है क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता भी पाप बन जाती है जब वो धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। जब कोई इंसान धन दौलत छोड़ता है तो उसके सारे रिश्तेदार, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसका सब साथ छोड़कर चले जाते हैं, और जब वो धन वापस आ जाता है तो उसके सब रिश्ते भी वापस आ जाते हैं। इसलिए दौलत ही सबसे अच्छा रिश्तेदार है। समस्या से निपटना है तो उसका हल ढूंढो, बहाने नहीं। जब तुम्हें प्रेम करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। खुद को बेहतर करने की कोशिश करो, क्योंकि रिश्ते अब इंसानों से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। दूसरों का भला करने वाले इंसानों को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्षों को ही पत्थर की मार सहनी पड़ती है। शिक्षा आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार केवल आपको घर से ही मिलते हैं। ना दोस्तों ने इंतज़ार किया, ना मंजिलों ने इंतज़ार किया। मैं क्या लिखूं अपनी ज़िंदगी पर, मेरे साथ तो उम्मीद ने भी मजाक किया। पैसा एक ही बात बोलता है कि अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूँगा। पैसा फिर कहता है, मैं भले ही तुम्हारे साथ मृत्यु के बाद ऊपर नहीं जाऊँगा, लेकिन जब तक मैं धरती पे तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें ऊंचाइयों तक लेके जाऊंगा। माता पिता के हाथ पकड़ के रखिए, किसी दूसरे लोगों के पैर पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। गलती में साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर गलती में समझाकर हाथ पकड़ने वाले बहुत कम मिलते हैं। मैंने अक्सर देखा है जब किसी को किसी से रिश्ते ख़त्म करने होते हैं तो सबसे पहले इंसान अपनी जुबान की मिठास ख़त्म कर देता है। गरीबों का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता।
जब कोई आपको दर्द और कष्ट दे तो थोड़ा सा भरोसा वक्त पे भी किया कीजिए और रुक के भगवान का ध्यान किया कीजिए, क्योंकि ये वक्त ही सबको बेनकाब कर देता है। राह संघर्ष की जो चलता है उसी ने जग जीता है। दोस्तों, श्री कृष्ण से जुड़े रहिए। आपको किसी और की शरण में या किसी और के पैर पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि आ तू मुझ में मिल जा और मुझे प्राप्त कर ले। मैं तेरी हर ख्वाहिश, हर चाहत को अपने आप पूरा कर दूंगा। तुझे कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, मेरे साथ श्री कृष्ण की महिमा से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें।